आमिर मेरा दोस्त है। अरे क्या बहुत टाइम बाद मुलाकात हुई। आमिर ठीक ठाक हो? कहाँ गए? यार मैं इधर ही था 5 साल से। तुम? मैं बिजनेस में थोड़ा बिजी था। क्या हुआ? मुझे एलर्जी। इट्स ओके कोई बात। मैं ठीक को फ्रेश फ्लावर्स एलर्जी। मैं ठीक। भाई को भाई आप ठीक हैं? भाई फूलों से एलर्जी है। भाई आप बैठे। भाई भाई कहीं नीले जाए। मैंने बैग में रखा। मेरा बैग का वहाँ देखो कहीं। भाई ने क्या? भाई आप ठीक है? भाई 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 रिलैक्स। भाई तो ये वजह थी जो एक रईस ने तुम्हें सिलेक्ट किया, वरना तुम्हें कोई क्यों मुंह लगाए। वैसे तुम जैसी लालची लड़की को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि शादी किसी मरीज से हो रही है। तुरे शहमार, तुम्हें शहर का सबसे बड़ा रईस नहीं, सबसे बड़ा मरीज मिला है। आप जाएं यहाँ से। बहन के लिए बड़ी ऊंची जगह हाथ मारा है तुम लोगों ने। आप लोग रुखसती की तैयारी करें बस। कोई रुखसती नहीं होगी। ये भाभी क्या कह कर गई हैं? साफ इनकार करके गई हैं। तुम लोगों ने इसको मेरी बीमारी के बारे में बताया नहीं था क्या? भाई आपको बताया तो मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन बाद में भाभी की अम्मी ने कॉल की थी। उन्होंने कहा भाभी को कोई एतराज नहीं है। तो फिर ये कैसे चलेगी ऐसे इनकार करके? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मुझे नहीं पता। तुम्हें शहर का सबसे बड़ा रईस नहीं, सबसे बड़ा मरीज मिला है। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठें, बैठें प्लीज। प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। प्लीज आप लोग प्लीज बैठिए आराम से। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना प्लीज। कमाल करते हो, लड़की रुखसती के लिए राजी नहीं है और तुम कह रहे हो कुछ हुआ ही नहीं है। अब देखिए कुछ नहीं हुआ, वो शायद कहने सुनने में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। भाई कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? दुल्हन स्टेज से उठकर चली गई। आप प्लीज बैठें तो सही, प्लीज प्लीज। तैमूर बेटा, तुम पापा के साथ जाकर तुरे शहवार से बात कर। मैं यहाँ मेहमानों को देखती। नहीं, अगर मैं गया तो मैं आराम से बात नहीं कर पाऊंगा। बेहतर है कि आप ही जाके उससे समझाएं कि उतनी जिल्लत दे जितनी हम बर्दाश्त कर सकें। तैमूर, भाई मैं
क्या करूं आयमा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेहमानों को देखती हूँ मैं। आप चले अपनी चहेती से खुद पूछिए कि वो ऐसा बोलकर क्यों गई। देखिए, माफ़ी चाहता हूँ, बस आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़हमत उठानी पड़ेगी। प्लीज जल्दी करें, वरना इस इंतजार से मेरे भाई को जितना दुख होगा हमें उतनी ही तकलीफ होगी। जी जी, मैं समझ सकता हूँ। अम्मी और बाबा गए हैं बात करने के लिए। बस उम्मीद है तैमूर भाई कि सब अच्छा हो। और अगर नहीं हुआ ना तो हम आपको माफ नहीं करेंगे। आयमा क्या बोल रहे, खामोश रहो। इन्हें बोलने दें, इनका पूरा राइट है। आप जो भी बोलेंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि गलती हमारी तरफ से है। हमारी और दुरेशवार की वजह से आप लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। सिर्फ शर्मिंदगी का सामना नहीं, आप लोगों ने हमारी इंसल्ट की है। वलीद भाई की सबसे बड़ी खुशी को कड़वाहट में बदल दिया, और वो भी बगैर किसी कसूर के। कायनात, अब ये क्या नया तमाशा है? इस टेंस सिचुएशन को आप तमाशा कह रहे हैं? कल हमारी रुखसती होने वाली है और अब ये नया ड्रामा। साफ लग रहा है कि रुखसती से बचने के लिए ये सब किया जा रहा है। सारी सिचुएशन आपके सामने है, आपको ये लगता है कि मैंने कुछ किया? क्यों ना कहूँ इसको ड्रामा। भाभी पसंद करने से पहले ये मेक श्योर करना था ना तुम लोगों ने कि वो शादी करना चाह भी रही हूँ या नहीं। ऑफ कोर्स मेक श्योर किया था, सारी सिचुएशन बताई भी थी और पूछी भी थी, तभी तो हम भी परेशान है कि ये क्या हो रहा है। देखो, जरूर तुम मुझे सेल्फिश समझोगे, पर अब मैं कोई परेशानी और कोई मजबूरी नहीं समझ सकता। इस सिचुएशन में आपको हमारा साथ देना चाहिए, और आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। कायनात, क्योंकि ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है। तुमने हमारे रिश्ते को बेस बनाकर वलीद की शादी में जल्दबाजी की है, और अब सबका यहाँ पर तमाशा बनाकर तुम खुद यहाँ खड़ी देख रही हो। वो गॉड से कसम, मुझ पर रहम करो, इंसान हूं मैं। मुझसे दुख, तकलीफ, अजियत और इंतजार नहीं होता। अब हर इंसान के अंदर ना सहने की एक कैपेसिटी होती है, और तुम मुझ पर उससे कहीं ज्यादा बोझ डाल चुकी हो। अब या तो हमारा रिश्ता तयशुदा वक्त पर होगा या उसी जगह टूट जाएगा, और ये मेरा वादा है तुमसे। इसे धोखेबाजी कहते हैं, शादी नहीं। वलीद भाई और उनकी फैमिली ने हमें धोखा नहीं दिया। ठीक कह रहे हैं, धोखा तो मुझे मेरे अपनों ने दिया है। अरे तुम बिला वजह बात का बतंगड़ बना रही हो दुर्रे। मैं बात बढ़ा रही हूँ? आप लोगों ने मेरी शादी एक मरीज के साथ करवा दी है। मुझे तो लगता है कि मैं आप लोगों की सगी ही नहीं हूँ। दुर्रे, फजूल बात मत करो। वलीद भाई के हवाले से अम्मी ने तुमसे बात की थी। बेटा, ये कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है, ये एलर्जी की एक किस्म है बस। चलो किस्म लगा लो, लेकिन मुझसे छुपाया तो ना मेरी शादी एक मरीज से करवा दिया आप लोगों ने। मुझ में क्या कमी है जो एक मरीज के साथ जिंदगी गुजार? हालत देखी थी आपने उसकी? अगला सांस ना आता ना तो ये शादी का घर मैयत का घर बन जाता। कैसी बदफाले मुंह से निकाल रही हो तुम? सही कह रही हैं अम्मी, आप लोग मेरे साथ बुरा कर सकते हैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकती। कमाल है, वाह। क्या तुम इस बात की गारंटी लेती हो कि हम में से कभी कोई बीमार नहीं हो सकता, या अच्छे खासे इंसान को शादी के बाद कुछ नहीं हो सकता? बस कर दिया, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। मैं रुखसत नहीं होंगी अम्मी, मैं बता रही हूँ, कहीं नहीं जा रही मैं। हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में, ऐसा मत करो। वाह अम्मी,
आप लोग की इज्जत के पीछे मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लूं। आप लोग की इज्जत देखते देखते मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी सब बर्बाद हो जाए, वो ठीक है। बहुत बड़ा धोखा किया आप लोगों ने। क्यों छुपाई मुझसे ये बात, क्यों अंधेरे में रखा मुझे? फिर वही बात हद कर दी तुमने। किसने अंधेरे में रखा तुमको? बोलो, एक मिनट, किसने अंधेरे में रखा? और रिश्ते पर रजामंदी की हामी सबसे पहले किसने भरी थी? जवाब दो, किसने भरी थी? हाँ, तो पहले नहीं पता था मुझे हकीकत बताई नहीं थी। और अम्मी की बातों से तो लगता था कि जरा सी कोई एलर्जी होगी, और क्या ही होगा। बेटा, अपने बाप के जुड़े हुए हाथ देख लो। मत करो ऐसा, प्लीज। ऐसा सुलूक मत करो। और पूरा खानदान बैठा है, वलीद के रिश्तेदार, बहन भाई सब परेशान है। प्लीज प्लीज मत कर। मैं कुछ नहीं जानती बाप, मैं रुखसत होकर नहीं जाऊंगी यहाँ से। रुखसत नहीं होगी तो क्या तलाक लोगी? अरे लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, तुमने सोचा नहीं? शादी में निकाह सबसे अहम होता है, और वलीद के साथ वो तुम्हारा हो चुका है। अब क्या तलाक लोगी? और अगर तलाक लेकर धब्बा लगवाना चाहती हो तो लगवा लो। पहले ही तुम्हारी डिमांड के मुताबिक ढंग के रिश्ते नहीं आते थे। अब तलाक याफ्ता का सुनकर या तो रंडवे या 2 बच्चों के बाप का रिश्ता आएगा, तो क्या तुम्हें मंजूर होगा? धोखा दिया आप लोगों ने, धोखे में रखा, मुझे सच्चाई नहीं बताई, जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। शुक्र अदा करो कि वलीद भाई जैसे इंसान से तुम्हारा रिश्ता जोड़ा है। हाँ बेटा, वलीद बहुत अच्छे इंसान है। तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगी। बेटा मैं तुम्हारा पाँव पकड़ता हूँ बेटा। बस कर दें पापा, इमोशनल ब्लैकमेल ना करें आप लोग मुझे। जो होना था ना वो हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। दुर्रे शवार, एक्सक्यूज मी, अगर बुरा ना मनाए तो मैं तुरे शवार से अकेले में बात करना चाहता हूँ कुछ। मुझे तो रुखसती के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। भाई आप लोगों ने क्या सोचा है, बारात खाली लेके जाएंगे? इससे पूछ लें, हम भी बारात लेकर आए या कल हम भी इनकार ही समझे? हाय खुदा ना खास्ता इनकार क्यों समझे? वलीद की शादी के लिए आखिरी हद तक तो हमने कोशिश करके देख ली, बेचारे की किस्मत ही ऐसी है, तो कोई क्या कर सकता है? अरे भाई किस्मत अच्छी है, वो तो दबे की वजह से डर गई लड़की। कायनात जी, तुम वलीद से पूछो, मेरी जरूरत है, मैं बात करके देखूं। अरे आप तो रहने दें, लड़की इतनी मुंह फटे, क्यों अपनी तजलील करवाना चाहते हैं? पहली गलती सबसे ये हुई कि आपको मेरी बीमारी के बारे में सही से बताया नहीं गया, और दूसरी गलती आप करने जा रहे हैं, आपको जबरदस्ती रुखसती के लिए मजबूर करके।
मैं जानता हूं मैं बीमार हूं। ये सिचुएशन कभी ना कभी आ जाती है। आज आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन खैर अब ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए मेरी बहनें आपके पास आई थी आपको बताने के लिए, लेकिन उस वक्त आप घर पे नहीं थी। तो खैर इस बहस का कोई फायदा नहीं कि कैसे बताया गया, क्या बताया गया, क्या समझा गया। बस मैं चाहता हूं कि आप मजबूरी में यह फैसला मत लीजिएगा। निकाह हमारा हो चुका है, अब आप मेरे निकाह में हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप ये रिश्ता बरकरार नहीं रखना चाहती। मैं सुन चुका हूं सब, लेकिन क्योंकि अभी हम इस रिश्ते में हैं, इसलिए बस इस ताल्लुक के नाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं। हमारे वलीमे के दिन कायनात की रुखसती तय है और मैं नहीं चाहता कि उसका इतना इंपॉर्टेंट दिन खराब हो मेरी वजह से। इसलिए बस यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं आपसे कि अभी अगर आप रुखसती करवा लें और कायनात की शादी के बाद अगर ये फैसला लें आपके रिश्ता ख़त्म करना चाहेंगे, तो मेरे घर में से कोई आपको नहीं रोकेगा। आप जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। गैर लड़की का इंतखाब करोगी ना तो यूं जग हंसाई तो होगी। अरे क्या बुराई थी मेरी सुबुही में, घर की बात घर में ही रह जाती। यूं वलीद मियाँ का सबके सामने इश्तिहार तो ना लगता बीमारी का। और मैंने तो कहा था खानदान की किसी भी लड़की से शादी कर लो, लेकिन नहीं भाई, इनके दिमाग तो सातवें आसमान पर थे। अब कैसी बेइज्जती हुई है कि जमीन फटे और सब समा जाए। देखिए, अगर हमारा निकाह ना हुआ होता तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कभी ना करता, लेकिन क्योंकि आप मेरी मनखुआ हैं, इसलिए प्लीज। अपनी बहन की खुशियों की कितनी परवाह है ना, पर इस सब में जो मेरा नुकसान हो उसके बारे में कौन सोचेगा। ठीक है, आपकी बातें सुनने के बाद आप पे भरोसा कर भी लूं, मान लूं कि आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी, लेकिन उसका क्या फायदा होगा? मुझ पर तलाक का दब्बा तो लग ही जाएगा। देखिए, मैं इस दाग को तो नहीं मिटा सकता, लेकिन अजाले के तौर पे हक महर की रकम के साथ अपने डिफेंस का अपार्टमेंट आपके नाम जरूर कर दूंगा, ताकि आपको कोई बाद में फाइनेंशियल इशू ना हो। 2 दिन के बदले में करोड़ों का फायदा, डील बुरी नहीं है। बहुत थोड़ी कीमत लगाई है आपने मेरी। आपको क्या लगता ऐसी ऑफर देकर पैसों की बात करेंगे तो आपके साथ चल पड़ूंगी? आप मुझे समझ क्या रहे हैं? नहीं, आप गलत समझी। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। मैं ये बात इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि तलाक के बाद औरत की जिंदगी बदल जाती है। निकाह तो हो ही चुका है, ऐसे तलाक ले ली तो हाथ तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसकी मानकर रुखसती कर ली तो फिर उन पैसों से अपने कुछ ख्वाब तो पूरे कर सकूंगी। ठीक कह रहे हैं आप, निकाह तो हो ही चुका है, अब तलाक अभी लूं या 2 दिन बाद, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी तो खराब हो ही गई है मेरी। मैं नहीं चाहती कि कायनात की जिंदगी खराब। चलूंगी मैं, लेकिन सिर्फ कायनात के लिए। थैंक यू। बहुत देर हो गई भाई को गए हुए,
अभी तक नहीं आई, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मेरा तो खुद बहुत दिल घबरा रहा है। भाभी और उनके घर वालों ने सब कुछ जानते हुए भी हमारे साथ ये तमाशा लगाया। मेरा तो दिल कर रहा है कि बस सब खैरियत तो है? मामू जान सब ठीक है, आप बैठिए, प्लीज बैठिए बैठिए। कायनात, सारे मेहमानों को बिठाओ। मतलब क्षति हो रही है? हाँ हो रही है। शुक्र है आपने भाभी को मना लिया। खाना लगवा दो, भूख से मर रही हूं मैं। अजीब। भाई आप भी जाके स्टेज पे बैठ जाइए भाभी के साथ। हाँ आयमा, भाई को लेके जाओ। हाँ। मैं मेहमानों को। हाँ चलो चलो। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, आप तुम भी बैठो। वलीद भाई, ऐसे तो हम आपको जाने नहीं देंगे, पहले रस्म के पैसे दीजिए। अच्छा कितने कितने पैसे चाहिए बताओ? पूरे 50,000। अरे कम करो। तुम्हें तो हमारी पार्टी में होना चाहिए था, तुमने पार्टी चेंज कर ली। मैं तो अपने भाई की पार्टी था। इस वक्त तो यही कैश पड़ा है, यही ले लो। ये तो बहुत कम है। तुम लोग ऐसा करो कि बाकी की रकम की इंस्टॉलमेंट्स बनवा लो। बिल्कुल भी नहीं, जब तक वलीद भाई हमें पूरे 50,000 नहीं देंगे हम रास्ता नहीं छोड़ने वाले। कितनी बदतमीज है तुम लोग। अगर मैं रुखसत होके ना आती तो क्या करती तुम लोग? तेरे शवार सिर्फ रस्म है। हाँ तो होती रहेंगी ना रस्में, किसी को ख्याल ही नहीं है मेरा इतना हैवी लहंगा पहना है, हील्स पहनी है, थक गई हूं मैं, और रस्में ही नहीं खत्म हो रही हैं। करते रहिएगा ना बाद में। हटो यहां से। आप रिलैक्स हो जाइए, मैं बता देती हूँ आपकी। भाई वाह, भाभी ने तो आते ही तुम्हें घुटनों पे झुका दिया।
तुम्हें भाभी को रूम में जल्दी लाने की क्या जरूरत थी? अभी आरसी मुसफ और अंगूठी पहनाने की रस्म बाकी है। पापा बाद में कर लेंगे रस्में, बस इतनी होनी थी, हो गई ना। ये तो शादी के वक्त की रस्में हैं, बाद में कब कर लेंगे? बस करते हैं, बहुत रस्में हो गई हैं। ये भीड़ कम करो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। पहले दुल्हनें इतना कब बोलती हैं? थकन तो होती है, इसमें खास बात क्या है? एक दफा रस्में होने दो, फिर आराम कर लेना। सारी रस्में तो हो गई हैं और तुम सबने एंजॉय भी कर लिया, पैसे भी ले लिए होंगे। मेरी शादी होनी थी, हो गई, होकर इस घर में भी आ गई हूँ, सब कुछ तो हो गया। मेरे लिए मजीद किसी और रस्म की कोई अहमियत नहीं है। माशाल्लाह, दुल्हन की जुबान कैसी चलती है कैंची की तरह। वैसे तुम भी ना ढूंढ कर भाभी लाई हो। आप लोगों ने मेरी शादी एक मरीज के साथ करवा दी। मुझ में क्या कमी है जो एक मरीज के साथ जिंदगी गुजार? हालत देखी थी आपने उसकी? अगला सांस ना आता ना तो ये शादी का घर मैयत का घर बन जाता। अगर मैं रुखसत होके ना आती तो क्या करती तुम लोग? किसी को ख्याल ही नहीं है मेरा इतना हैवी लहंगा पहना है, हील्स पहनी है, थक गई हूं मैं, और रस्में ही नहीं खत्म हो रही हैं। करते रहिएगा ना बाद में। दुरे शहवार को यहाँ तक लाने में कामयाब तो हो गया हूँ, लेकिन जब 2 दिन बाद वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी तो फिर लोगों को क्या जवाब दूंगा? आप ठीक है ना? भूख लगी है आपको? कुछ ला दूं? नहीं। मैं भाई को भेजती हूँ। वलीद सिर्फ एक अपार्टमेंट मेरे नाम करेंगे। अगर मैंने ये महल पहले देखा होता तो यही मांग लेती। कितना बड़ा और खूबसूरत है, और कीमत तो करोड़ों में होगी इसकी। आप ठीक हैं? तुम गए नहीं अभी तक? आपको परेशान देखा तो चली आई। परेशान? मैं क्यों परेशान हूँ? मैं तो खुश हूँ। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जिंदगी है, इंसान को सामना करना पड़ जाता है कभी कभी। मामूली सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बस दूर हो गई है। आप खुश हैं? मैं तो खुश हूं, क्यों लग नहीं रहा? आप अच्छे एक्टर नहीं हैं। काफी देर हो गई है, पूरे शिवार मेरा वेट कर रही होगी, तुम भी घर जाओ।
भाई मिले? नहीं, पूरा घर देख लिया, भाई तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। काफी डिस्टर्ब भी लग रहे थे ना। परेशान तो मैं भी हो रही हूँ। कायनात, हमने कहीं जल्दबाजी में भाई के लिए गलत इंतखाब तो नहीं कर लिया? और ये शादी से पहले क्यों नहीं पता चला कि वो ऐसी बदमिजाज है? भाई माँ, भाभी घर में आ चुकी, अभी सारी बातें मत करो। बस हम सबको दुआ करनी चाहिए, सब बेहतर हो। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें दुआ के साथ साथ कोशिश भी करनी होगी कि भाई भाभी की आगे की जिंदगी खुशी खुशी गुजरे। मुझे यकीन है आयमा, हम लोग अपने खुलूस और अपनी मोहब्बत से भाभी को अपना लेंगे। अरे भाई, आप कहाँ थे? आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था मैं। पूरे शवाल की मुंह दिखाई कान में रह गई थी, बस वो देने गया था। दिखाइए भाई। ये देखो। कैसी? बहुत प्यारी है। उसे पसंद आएगी? अरे क्यों नहीं पसंद आएगी? बिल्कुल पसंद आएगी। आपकी पसंद है इतनी अच्छी। भाई आप खुश है ना? दुखी होने की कोई वजह? आप कंफर्टेबल हो जाएं, चेंज कर लें बेशक। करती हूँ अभी। थैंक यू, मेरे कहने पे आपने रुखसती करवाई। ये आपकी मुंह दिखाई है। जब तक हम इस रिश्ते में आपके सारे हुकूक पूरे करना मेरा फर्ज है। सोने की है? डायमंड्स भी हैं। फिर तो ये बहुत महंगी होगी। वैसे भी इसे मैं क्यों रखूंगी, आप रख लें अपने पास। ये ना हो कि जाते हुए मैं भूल जाऊं देना और आप मेरे बारे में कुछ गलत ही ख्याल रखें। फिर देखिए, जो चीज आपके लिए आई है वो आपके साथ ही जाएगी, उसके बारे में आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। आप प्लीज चेंज कर लीजिए। ये शख्स ज़रूरत से ज़्यादा ही सीधा। यहाँ पे होशियार, इतनी प्यारी हीरे की अंगूठी ऐसे ही देती मुझे।